हर चीज़ का बुरा हाल है, हर चीज़ का बुरा हाल है। परमात्मा ने एक ऐसे समय पे मुझे इस गद्दी पर बिठाया है, सरसा की जनता ने आशीर्वाद देकर, केडिया साहब जैसों ने आशीर्वाद देकर, कि मेरे लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। काम बहुत ज़्यादा है, विरोध भी कई बार होता है। अगर जनता कोऑपरेट करे तो 4 दिन के अंदर आपको बाजार दिखाऊंगा। अगर हरियाणा के अंदर ऐसा बाजार, कई लोग जो 5 साल पहले यहाँ दिखे नहीं, उनको काम नहीं दिखता, नुक्ताचीनी निकालने में वो लोग A1 हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रहते तो बड़े बड़े महलों में है, लेकिन सफाई कर्मचारी अभी भी नगर परिषद वाले यूज़ करते हैं। भगवान परशुराम चौक पे इतनी रेडियाँ लगी होती है सड़क पे, डेली कोई ना कोई हादसा होता है। कमेटी प्रशासन एक दिन चलाते हैं अतिक्रमण, फिर रुक जाते हैं DMG साहब, नहीं उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। दुकानदार के साथ झड़प होती है, दुकानदार कहते हैं नोटिस भेज दो हम देख लेंगे, उनके प्रति भी कोई नहीं होती। इनके प्रति ये है कि मैं तो साफ कहनी आदमी हूँ, हम राजनीतिज्ञ लोगों को गालियाँ देनी चाहिए। क्या करें भैया, क्या करें। एक दिन मैंने खुद कहा कि आप रेगुलर जाकर जो जो सामान बाहर पड़ा है उनको कहिए। 8-8, 9-9, 10-10 फुट आगे सामान निकाल रखा है। अब जब वो सामान उठवाते हैं, लोग हमें आके कहेंगे जी आपको शर्म नहीं आती, हमने आपको वोट डाला है। मुझे बाहर से फ़ोन आते हैं कि आपके सारे स्टेप ठीक हैं, लेकिन ये स्टेप आपका ठीक नहीं है। और कई लोग जो 5 साल पहले यहाँ दिखे नहीं, उनको काम नहीं दिखता, नुक्ताचीनी निकालने में वो लोग A1 हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रहते तो बड़े बड़े महलों में है, लेकिन सफाई कर्मचारी अभी भी नगर परिषद वाले यूज़ करते हैं, वहाँ बुलाकर अपने महलों की सफाई कराते हैं। और वैसे लोग हम पे टिप्पणी करते हैं और चुटकी इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग नहीं समझते हम क्या करें। अब अगर 8-9 फुट 10 फुट सामान बाहर दुकान के पड़ा होगा तो उन्हीं के परिवार वहाँ से रोज़ क्रॉस करेंगे बाज़ारों से, ना तो कोई व्हीकल खड़े करने की जगह, ना किसी प्रकार से वहाँ पे कोई क्रॉस करने की जगह। तो बुरे हाल, मैं तो ये कहूँगा अकेले नगर परिषद और राजनीति के लोग क्या कर लेंगे, जनता को भी तो समझनी होगी ये चीज़ें। अगर कोई करड़ा स्टेप उठाएंगे तो फिर आपको पता ही है क्या क्या करें। सर रेडी वालों को अलाटमेंट कर रखी है जगह, फिर भी दुकानों को आगे लगा देते हैं। दुकानदार किराया लेते हैं तो जाएँ तो वो कहे जी हम गरीब आदमी रेडी कहाँ लगाया। अलाटमेंट एक दुकानदार 5-5 रेडी को लगवा देता है। इसके बारे में करेंगे बात अभी नगर परिषद से सारी, और उस पर भी सही ढंग से कोई ना कोई आगे स्टेप उठाएंगे। देखिए भाई साहब, ढांचा बहुत ज़्यादा हिला पड़ा है। ये बादरा बाजार में, बादरा पार्क में खड़े हैं, मेन पार्क है ये शहर का। और आप इस पार्क के हालात देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कितना विकास 5 साल के अंदर सरसा का हुआ। नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं सर पार्कों में, रात को 8 बजे के बाद नशेड़ी बैठे। हर चीज़ का बुरा हाल है, हर चीज़ का बुरा हाल है। परमात्मा ने एक ऐसे समय पे मुझे इस गद्दी पर बिठाया है, सरसा की जनता ने आशीर्वाद देकर, केडिया साहब जैसों ने आशीर्वाद देकर, कि मेरे लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। काम बहुत ज़्यादा है, विरोध भी कई बार होता है। अगर जनता कोऑपरेट करे तो 4 दिन के अंदर आपको बाजार दिखाऊंगा। अगर हरियाणा के अंदर ऐसा बाजार कहीं हो तो, लेकिन मुझे पता है कि उसके अंदर फिर लोग साथ नहीं देते तो क्या करें। लोगों को समझना होगा, मानना होगा। अब कहीं थड़े हैं, कहीं स्लोप्स हैं, कोई ज़्यादा बार जा रही है, कोई थोड़ी सी पीछे है। अगर उनको तोड़कर एक सारा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए इंटरलॉक का, उस पे पोल्स लग जाएं, तो आप सोचिए कि किस प्रकार की सुंदरता हमारे शहर की होगी। लेकिन यहाँ तो ये होड़ लगी रहती है कि फलाने का एक बैग आगे पड़ा है, मैं उससे आगे रखूँगा, उसका बोर्ड उधर पड़ा है, मैं उससे आगे रखूँगा। उनको यह ट्रैफिक जाए भाड़ में, हमने क्या लेना है। आप सर्कुलर रोड भगवान वाल्मीकि चौक से लेकर और सागवान चौक तक दोनों तरफ देख लो क्या हालात है। अगर मैं कुछ एक्शन लूँगा फिर कहेंगे इससे गंदा MLA नहीं मिला, लेकिन जब हफ्ता निकल जाएगा फिर मानेंगे कि हाँ नहीं ठीक है। इनसे सर दुर्घटना भी हो रही है लगातार। रेडियो में कोई इतनी सड़क की होती है, कोई ना कोई आगे व्हीकल खड़ा कर तो दुर्घटना हो रही है लगातार, उस पर भी कोई प्रशासन कोई वो नहीं। देखो ऐसा है, मैं तो यही कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि देखो सुधारने हैं हालात इलाके के।
तो सही ढंग से सभी कोऑपरेट करके चलें, तभी कहीं जाके हमारा शहर सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा। अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैं उस चीज़ों में ध्यान देता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ कि लोगों के किस प्रकार के कमेंट्स हैं। तो एक ने लिख रखा कि भाई अभी जो बेसहारा पशु हैं उनको तो अभी तक पकड़ा नहीं, लगे हुए हैं रामनगरिया और केलनिया, वहाँ गौशालाओं में गए थे, वहाँ पर अभी जो टेंडर लगा है उसको किस तरीके से और आगे टेंडर लगा के नए शेड लगाने हैं, उसको एक्सपेंड करना है किस प्रकार से, वह सारी चीज़ें नगर परिषद के अधिकारियों के साथ हमारी डिस्कशन हुई है। तो उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके और फिर जो ये स्ट्रे कैटल वाला है ये भी स्ट्रे कैटल फ्री अपना इलाका करेंगे। और इसके साथ साथ जो बेसहारा पशुओं को पकड़ने की बात है, मैं तो यही कहूँगा इसमें भी ढील चल रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारना है तो सबको साथ मिलकर चलना होगा, तभी कहीं जाके इलाका विकास करेगा।